श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा, ये उस रेलवे स्टेशन के सामने के कारोबारी हैं। आप देख सकते हैं दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये आप सामने देख सकते हैं होटल है और अंदर काम करने वाले जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो सोए हुए हैं। ये सामने एक और होटल है, ये भी बंद हो चुका है। और उस तरफ देवी दरबार वैष्णो भोजनालय है, वो भी बंद है। और ये रेलवे स्टेशन के सामने का जो एरिया है वो सारे का सारा सुनसान पड़ा हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 तारीख से चलनी थी, लेकिन पंजाब के अंदर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस चल नहीं रही। रेल श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा पे नहीं आ रही। उसका नतीजा ये है कि कटरा के मेन बाजार के कारोबारी जितने परेशान हैं, उससे ज़्यादा परेशान ठीक रेलवे स्टेशन के सामने जिन्होंने अपनी दुकानें खोली थी और सोचा था कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, मगर हालत ये है कि ढाबा बंद हो उससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हालात बहुत ख़राब हैं। आपका नाम? गोपाल दास। गोपाल दास जी, कितना देर हुए बंद की दुकान? कुछ 6 महीने हुई है। 6 महीने हुई? हाँ जी। मार्च बंद किया था, उसके बाद ट्रेन आई नहीं आई सर। अच्छा, नहीं आई। लोन शोन चुक्या कुछ? नहीं चुके, अपनी है। अपनी दुकान है। अच्छा, अब इस समय क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशानी ये चल जाता थोड़ा भी, काम तो अच्छा था। कितने ढाबे ऐसे जो बंद हो गए हैं? इधर तो 7, 8, 10 हो गए हैं। 10 ढाबे बंद हो गए? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे भी कोई ढाबे हैं जो किसी ने किराए पे दिए थे? और किराए पे हैं कुछ, किराए पे किराए पे हैं, ये किराए पे हैं, वो किराए पे तो हैं। जिनको आपने किराए पे दिए थे वो छोड़ के चले गए? यही हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं। अच्छा। जब तक खवा रहे हैं उनको भी। अच्छा। हाँ जी। तो जो यहाँ पे और लड़के काम करते थे वो कहाँ गए? वो घर चले गए हैं, कुछ यहीं हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये इसी तरीके से बंद रहा थोड़ी देर और, तो फिर तो वो खत्म है खेल सारा, भूख मर्जी से खत्म हो जाएगा सारा। अच्छा। ये रोजगार ही इसी वजह से है। ट्रेनें चलेंगी तो कुछ खाएं पकाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कोविड का जो डर लोगों में है, जो खौफ है, उसके चलते लोग आएंगे ढाबे के ऊपर, खाएंगे खाना? उम्मीद तो रखी है सर, आएंगे, उम्मीद तो रखी है। तो नवरात्रों में कैसा रहता था? क्योंकि दूसरा नवरात्रा है आज, तो कैसा रहता था? वैसे बढ़िया रहता था, कोई फल फ्रूट भी लगा देता था, जे बिजनेस नहीं तो फल फ्रूट लगा। अच्छा, यहाँ रेडियाँ भी लगती थी इसके ऊपर? तो वो रेडियाँ भी सब बंद है सारी? सब बंद है। सब बंद है। अच्छा, तो सरकार ने पैकेज अनाउंस किया था, कहा था कि उस पैकेज का फायदा आपको भी होगा। पैकेज पहुंचा आज तक? नहीं पहुंचा सर, बिल्कुल नहीं पहुंचा। कोई पैसा आपको नहीं मिला? आपके खाते में कोई पैसा आया? नहीं सर, नहीं आया। तो कहते छोटे कारोबारियों को पैसा दिया जाएगा, जिससे कम से कम। आपका खाता है बैंक में? हाँ, खाता है बैंक में, JNK बैंक में खाता है। किसी ने बोला कि ऐसी कोई पॉलिसी सरकार ने लाई है? आपको तक जानकारी आई कि सरकार ने एक पॉलिसी लाई है जिसमें आप छोटे कारोबारियों की मदद की जाएगी, छोटा सा लोन आपको दिया जाएगा? आपने बैंक को अप्रोच किया हो कि जी आप हमें छोटा सा लोन दे ताकि हम दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर सकें? नहीं किया, कोई किसी ने नहीं किया। अच्छा। नहीं, बाकी सुना तो बहुत है, बाकी आज तक यहाँ किसी की भी कोई हेल्प किसी भी तरीके से नहीं हुई है। बाकी जैसे अभी नवरात्रों का टाइम है, जहाँ कोई हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे कटरा, खास करके कटरा के लोगों के लिए तो इतना मुश्किल हो गया है कि दिहाड़ी भी नहीं लग रही है। और बाहर उधमपुर चले जाओ, जम्मू चले जाओ, वहाँ फिर लोकल काम जो भी है सिस्टम चल रहा है। बस ये माता रानी के चरणों में बैठे और उसी की दया है कि ये देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, दुनिया देख रही है, फिर भी इसका कोई उपाय गवर्नमेंट नहीं निकाल। अगर वैक्सीन जल्दी से नहीं आती, समय और वैक्सीन को लाने में लगता है, तो क्या लगता है आपको कटरा के कारोबारियों को खड़ा होने में कितना समय लगेगा? इसका तो आप रहने ही दो, फिर तो कटरा के लोगों को तो बहुत परेशानी हो जाएगी। फिलहाल बाकी तो बाहर फील्ड चल रहा है, यहाँ तो बोलो कोई गवर्नमेंट के जो सरकारी काम है ये भी यहाँ बंद चल रहे हैं। जितनी भी लेबर वगैरह, जो भी चाय वगैरह यहाँ कुछ भी पहले छोटा मोटा निकलता है दुकान से, आजकल वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। ढाबा बिल्कुल बंद है? हाँ जी भाई, तो चाय तक नहीं बिक रही है? चाय 8 महीने से बंद है। 8 महीने से बंद है। तो सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से उम्मीद देख रहे हैं कि आज चलती है, कल चलती है। अभी 3 दिन पहले बोल रहे कि 17 को ट्रेन आएगी। तो हमने अपनी दुकानें साफ की। तो अभी फिर से बोल रहे हैं कि नहीं, पंजाब में कोई हो रहा है कोई लफड़ा, तो उसकी वजह से अभी मार्च महीने तक हो सकता है चलेगा। तो अगर मार्च महीने तक चला तो हमारे भी बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, जो बेचारे गरीब लोग हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं, जहाँ घोड़े पिट्ठू पालकी वाले, जो जितने भी यहाँ गाँव वासी के लोग हैं, इन सब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा। हाँ। तो सरकार को आपके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम खास करके आप वैष्णो देवी को नजर डालो, जहाँ के जितने भी गाँव वासी हैं इनको देखो कि ये इनका कैसे सिस्टम, कैसे अपने बाल बच्चे या घर बेरोजगार हो गए हैं, ये अपना सिस्टम कैसे चलाएं।
तो हमने तो ये देखा कि मोदी जी बोल रहे हैं कि सबके खाते में अकाउंट में पैसा आएगा, जहाँ ये है वो है, हमारे अकाउंट में ना कभी आया ना हमें मिला। अच्छा, हाँ जी। तो आपने सुन लिया कि कटरा के कारोबारियों का क्या कहना है। ये ठीक रेलवे स्टेशन के सामने के कारोबारी हैं, इनके ढाबे बंद हैं, इनकी दुकानें बंद हैं। आप देख सकते हैं किराने की एक दुकान है वो खुली है, लेकिन इस दुकान के ऊपर भी कोई ग्राहक नहीं आया। हम भी यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हैं, लेकिन हमें कोई इस दुकान पर ना तो जूस खरीदता नजर आया, ना पानी की बोतल और ना ही लिम्का की बोतल खरीदता नजर आया। जी, उल्टा हमें ये तो हम गरीब लोग हैं, हमें इससे और ज़्यादा परेशानी ये हो रही है कि हमारे यहाँ जितने भी रेलवे है, ये रेलवे हमें तंग कर रही है। रेलवे इतनी तंग कर रही है कि हमारी ये दुकानें ले रही है कि हम रेलवे वाले बोल रहे हैं कि 14 मीटर हम ऊपर जा रहे हैं। तो हमें रेलवे की बहुत परेशानी है। कल परसों नरसों आज 4 दिन से रेलवे के जितने मुलाजिम हैं, कोई अफसर आपस में मिले जुले हुए हैं, वो हमें सब इधर से लेके जितने भी जो बेचारे गरीब लोग हैं सबको मार दे रहे हैं। सबकी दुकानें रेलवे अपने अंडर करने चाह रही है। तो आपने सुन लिया कि ठीक कटरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के सामने के कारोबारी किस परेशानी से इस समय दो चार हैं। कोविड-19 मार्च 24 से लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन के शुरू होने के बाद से लेकर आज के दिन तक सुख का सांस इन कारोबारियों ने नहीं लिया है। ये बात सिर्फ कटरा में रेलवे स्टेशन के सामने के कारोबारियों की नहीं है, बल्कि यही हाल कटरा के मेन बाजार में काम करने वाले कारोबारियों का है। यही हाल उन कारोबारियों का है जो कारोबारी अधक्वारी के बिल्कुल पास पास काम कर रहे हैं। सबका हाल एक जैसा है। सब ये पूछ रहे हैं, अगर 7,000 श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने बाज़ाब्ता कोविड के प्रोटोकॉल्स के बीच में प्रावधान किया था, तो वो 7,000 श्रद्धालु भी क्यों नहीं आए। अगर 7,000 श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने कैपेसिटी बनाई थी, तो वो 7,000 भी कटरा अगर नहीं पहुंच रहे तो सरकार को ठीक तरीके से सोचना चाहिए था, उसके बाद जाकर ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। नवरात्रों के दिन हैं और इन नवरात्रों में भी अगर यात्रु नहीं आ रहे तो आने वाले दिनों में यात्रु श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा करने के लिए आएंगे, इसकी उम्मीद भी इन कारोबारियों को बहुत कम है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो पंजाब से होकर गुजरती है, केंद्र सरकार ने कहा था कि वो वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू पहुंचेगी और नवरात्रों में कम से कम यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच पाएंगे। मगर हकीकत ये है कि कटरा बाजार में जो नंबर है यात्रियों का और आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हैं, साफ तौर पे ये दर्शाता है कि कटरा में हालात ठीक नहीं हैं और यात्रु का नंबर जो 7,000 होना था, उस नंबर उतनी तादाद में यात्रु नहीं आ रहे और जिसका सीधा सीधा असर यहाँ के कारोबारियों के कारोबार पे पड़ रहा है।